अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। आज की जो हमारी क्लास है वो रीनल एब्सेस पे है। जिस तरह हमने लीवर का एब्सेस पढ़ा था, इसी तरह किडनी का एब्सेस है जिसको हम रीनल एब्सेस बोलते हैं। एब्सेस क्या है? बेसिकली एक पास फील्ड जो है वो कलेक्शन होती है जो आपके किसी भी बॉडी ऑर्गन में जो है इसकी फॉर्मेशन हो सकती है इन रिस्पॉन्स टू एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो अगर किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, वहाँ पे कलेक्शन हो जाती है पस की किडनी टिश्यूज़ के अंदर इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। सो दिस इज़ कॉल्ड रीनल एब्सेस। कॉजेज़ क्या हो सकती है रीनल एब्सेस की? रीनल एब्सेस की कॉजेज़ में हमारे पास यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आ जाते हैं। अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो रिकरेंट हो रहे हैं, अंडर ट्रीटेड हैं, तो वो रीनल एब्सेस की तरफ लीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाइलोनेफ्राइटिस अगर आपका जो है वो क्योर नहीं होता, पाइलोनेफ्राइटिस क्या था? इन्फ्लेमेशन ऑफ द रीनल पेल्विस। अगर उसको क्योर नहीं किया जाता और वहाँ पे उस वजह से वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कलेक्शन हो जाएगी पस की। बैक्टीरियमिया क्या है? अगर ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है तो वो आपके किडनी को इन्वॉल्व कर सकता है और रीनल एब्सेस की फॉर्मेशन हो सकती है। इसी तरह यूरिनरी ट्रैक स्टोन, अगर स्टोन फॉर्मेशन है तो वहाँ पे किडनी के अंदर जो है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है और अल्टीमेटली रीनल एब्सेस की कंडीशन डेवलप कर सकती है। यूरिनरी ट्रैक स्टोन्स के बाद हमारे पास कंडीशन है ट्रोमा टू द किडनी। अगर एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है ट्रोमा के केस में तो उसमें भी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन के चांसेस हैं किडनी के अंदर और वो रीनल एब्सेस को लीड कर सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो रीनल एब्सेस की तरफ लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिको यूरेटर रिफ्लक्स है, यानी अगर आपके ब्लैडर के अंदर जो यूरिन की कलेक्शन हुई है वो वापस अगर रिफ्लक्स होता है उसका यूरेटर के अंदर, तो वो भी क्या करेगा, वहाँ पे यूरेटर प्लस किडनी के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। प्रोसीजर्स लाइक कैथेटराइजेशन, आगे हमें कैथेटराइजेशन करनी पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्चर का पेशेंट है, टॉयलेट अटेंड नहीं कर सकता, कोई क्रिटिकली इल पेशेंट है, उनके अंदर हमें कैथेटराइजेशन करनी पड़ती है। अगर एसेप्टिक टेक्निक्स हम यूज़ नहीं करते तो हम इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू द यूरिथ्रा। तो इस तरह से भी टिश्यूज़ का, किडनी के टिश्यूज़ का जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है तो रीनल एब्सेस को लीड कर सकता है। तो इस तरह हमने कुछ कॉजेज़ देखी और रिस्क फैक्टर्स देखे जो रीनल एब्सेस को लीड करते हैं। साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं रीनल एब्सेस के। इसमें हमारे पास पेशेंट फीवर एंड चिल्स की कंडीशन जो है वो एक्सपीरियंस करता है। फ्लैंक पेन, किडनी के अंदर पेन हो सकता है। डिसयूरिया की कंडीशन है, डिफिकल्टी होगी पेशेंट को यूरिनेशन करने में। नोक्चुरिया की कंडीशन है, नाइट टाइम यूरिनेशन है 2 to 3 टाइम्स, पेशेंट को उठना पड़ेगा। अब्डोमिनल टेंडरनेस है, पेनफुल अब्डोमेन होगा पेशेंट का। यूरिन के अंदर पस आ सकती है इन्फेक्शन की वजह से, हिमाचूरिया हो सकता है, ब्लड आ सकता है यूरिन के अंदर और पेशेंट वेट लॉस की तरफ जा सकता है। डायग्नोसिस क्या होंगी रीनल एब्सेस की? हमने पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है। इसमें हम पेशेंट को जो है वो पालपेट कर सकते हैं उसका एब्डोमेन। इसके अलावा हम एब्डोमिनल टेंडरनेस चेक करके फ्लैंक पेन के जो है वो सिम्टम चेक करेंगे। इसके अलावा पेशेंट से उसकी यूरिनेशन से रिलेटेड हिस्ट्री ले लेनी है। डिफ़िकल्टी आ रही है यूरिनेशन के अंदर, ठीक है, अगर कोई ब्लड के साइंस आ रहे हैं यूरिनेशन के अंदर, हम उसे प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ हिस्ट्री ले लेंगे। अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं कि टिश्यूज़ के अंदर क्या चेंजेस आ रही है रीनल पैरेन्काइमा को देखने के लिए। एक्सरे करवा सकते हैं, सिटी स्कैन करवा सकते हैं। यूरिन एनालिसिस करवाएंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को जो है वो सॉर्ट आउट करने के लिए। किडनी बायोप्सी ले सकते हैं एब्सेस से ताकि हमें आइडिया हो कि वहाँ पे कोई कैंसरस फॉर्मेशन या टिश्यूज़ के अंदर क्या एबनॉर्मेलिटी आ रही है, ठीक है, उसको एनालाइज करने के लिए। इसी तरह ब्लड एनालिसिस करवा लेंगे जिसमें हमें WBC काउंट जो है वो रेज मिलेगा क्योंकि किडनी के अंदर चल रहा है इन्फेक्शन। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक और फिजिकल एग्जामिनेशन हमने करनी है पेशेंट की टू डिटेक्ट रीनल एब्सेस। स्टूडेंट्स कम टू द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ रीनल एब्सेस। रीनल एब्सेस के पेशेंट के अंदर हमने इन्फेक्शन चल रहा है, एब्सेस फॉर्मेशन है, तो हम एंटीबायोटिक थेरेपी करवाएंगे जिसमें हम सेफ्लोस्पोरिन दे सकते हैं, फ्लोरोक्विनोलिन दे सकते हैं। तो एंटीबायोटिक की क्लास जो है वो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एंटीपायरेटिक्स देंगे पेशेंट को, एंटीपायरेटिक्स भी हमने देने ताकि फीवर और चिल्स की कंडीशन को जो है वो हम क्योर कर सकें। एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स पेन की रिडक्शन के लिए हम पेशेंट को जो है वो एनसेड्स दे सकते हैं। ताकि फ्लूइड डाययूरेटिक देंगे ताकि फ्लूइड रिटेंशन ना हो पेशेंट के किडनी के अंदर। इस तरह हमने सर्जिकल मैनेजमेंट करनी है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने एब्सेस जो फॉर्मेशन हुई हुई है किडनी के अंदर उसको हमने ड्रेनेज करना है। अब 2 मेथड्स हैं हमारे पास ड्रेनेज के, एक परक्यूटेनेज यानी नीडल एस्पिरेशन करके स्किन के थ्रू हमने नीडल इंसर्ट करनी है और वहाँ से एब्सेस ड्रेन कर लेनी है। दूसरा हमारे पास प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर आता है जिसमें हमने इंसिजन देना है, सर्जिकल इंसिजन, और डायरेक्ट ड्रेनेज करनी है एब्सेस की, वहाँ से ड्रेन आउट कर लेना है सारा फ्लूइड जो भी वहाँ पे पस फॉर्मेशन हुई है उसको हम वहाँ से रिमूव कर लेंगे। अगर पेशेंट इस सारी मेडिकल मैनेजमेंट से एब्सेस ड्रेन करने के बावजूद उसका किडनी जो है वो डैमेज की तरफ जा रहा है तो हम नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं। उस इफेक्टेड किडनी की
पार्शियल या कंप्लीट रिमूवल कर सकते हैं स्वेयर केसेस में। रीनल एब्सेस की जो स्वेयर केसेस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा किडनी डैमेज हो जाता है उसमें हम पार्शियल या कंप्लीट किडनी का रिमूवल कर सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं नेफ्रेक्टमी। तो हमने इसके अंदर 2 प्रोसीजर किए हैं, एक एब्सेस की ड्रेनेज की है और दूसरा नेफ्रेक्टमी की है। स्टूडेंट, रीनल एब्सेस की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट सेप्सिस के अंदर जा सकता है। अगर बैक्टीरिया वहाँ किडनी से ब्लड के अंदर चला जाता है तो सेप्सिस कंडीशन है, ब्लड के अंदर जो है वो बैक्टीरिया एंटर हो जाएगा। पेरिटोनाइटिस की कंडीशन हो सकती है। अगर वो एब्सेस जो किडनी के अंदर बनी हुई है वो रप्चर कर जाती है तो वो आपके एब्डोमिनल कैविटी को, पेरिटोनियम को जो है वो इन्वॉल्व कर सकती है और उसको इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। अगर एब्सेस फॉर्मेशन हुई है, किडनी सेल डैमेज हो रहे हैं तो वो एरिथ्रोपोइटिन जो कि हार्मोनल फंक्शन है किडनी का, अगर वो रिलीज़ नहीं कर पाएंगे तो उससे आपके आरबीसीज की प्रोडक्शन में जो है वो रिडक्शन आएगी। इसी तरह अगर किडनी का फंक्शन जो है वो इम्पेयरमेंट की तरफ जा रहा है, लॉस ऑफ फंक्शन की तरफ जा रहा है, किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है तो अल्टीमेटली किडनी फेलियर की तरफ पेशेंट जा सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो रीनल एब्सेस के बाद पेशेंट के अंदर डेवलप कर सकती हैं, सेप्सिस, पेरिटोनाइटिस, एनीमिया और किडनी फेलियर। स्टूडेंट्स, आज हमने रीनल एब्सेस का जो है वो टॉपिक कवर किया है। रीनल एब्सेस क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पस है जो आपकी किडनी टिश्यूज़ के अंदर डेवलप कर जाता है जैसे इन्फेक्शन होता है उसके रिस्पॉन्स पे। किडनी का कोई इन्फेक्शन है, वो किडनी को डैमेज कर रहा है तो वहाँ पे रीनल एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है। बैक्टीरिया हो सकता है, लाइक आपके ब्लड के अंदर जो है वो इन्फेक्शन तो उसने किडनी को इन्वॉल्व कर लिया और वहाँ पे रीनल एब्सेस फॉर्मेशन होगी। यूनिटाइक स्टोन्स हैं, ट्रोमा हो सकता है किडनी का, फिजिको यूरिटरी रिफ्लक्स है, कुछ रिस्क फैक्टर्स थे जो हमने देखे। अगर ये सेप्टिक कैथेटराइजेशन की जाती है, प्रॉपर सेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो नहीं किया जाता तो हम इन्फेक्शन खुद से पेशेंट को जो है वो एक्वायर करवा रहे होते। कुछ साइन एंड सिम्टम देखे हमने जिसमें फीवर एंड चिल्स की कंडीशन आ रही थी, पेशेंट को यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, उसके यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा था, पस आ रही थी, उसका जो है एब्डोमेन पेनफुल था। इसके अलावा वेट लॉस और फ्लैंक पेन की कंडीशन जो है वो पेशेंट के अंदर हमने देखी। हमने कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए और फाइंडिंग्स देखी, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जिसमें हमने एब्डोमिनल टेंडरनेस की कंडीशन देखी, फ्लैंक पेन को जो है वो आइडेंटिफाई किया। इस तरह हमने कुछ टेस्ट करवा लिए ताकि हम पेरेन्काइमा को देख लें, रीनल पेरेन्काइमा को देख लें, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे एग्जामिनेशन। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस और स्टोन्स को देखने के लिए हम यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, किडनी बायोप्सी ले सकते हैं ताकि हम सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकें रीनल एब्सेस के अंदर। ब्लड एनालिसिस करवा सकते हैं ताकि हम इन्फेक्शन को जो है वो आइडेंटिफाई कर लें। फिर हमने पेशेंट की मेडिकल मैनेजमेंट में हमने एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवाया पेशेंट को, जिसमें सेफ्लोस्पोरिन वगैरह दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं और डायूरेटिक्स दे सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने 2 प्रोसीजर देखे जिसके अंदर हमने एब्सेस को सर्जिकली ड्रेन करना है, या तो हम परक्यूटेनस करेंगे या फिर दूसरा प्रोसीजर हमारे पास क्या था, हमने उसको प्रॉपर सर्जिकल इंसिजन के थ्रू करना है। लास्ट पे हमारे पास नेफ्रेक्टमी थी। अगर किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, स्फेयर केस है रीनल एब्सेस का, तो हम या तो पार्शियल रिमूवल कर सकते हैं उस किडनी की या फिर कंप्लीट रिमूवल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गई थी कॉम्प्लिकेशन। इसमें हमने देखा सेप्सिस में जा सकता है पेशेंट, बैक्टीरिया की तरफ जा सकता है, ठीक है, जिससे सेप्सिस होगा। नेक्स्ट उसमें एनीमिया की कंडीशन हो सकती है अगर इरिथ्रोपोइटिन जो है वो रिलीज़ नहीं हो रही, किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है पेशेंट और पेरिटोनाइटिस की कंडीशन डेवलप कर सकती है। इस तरह से रीनल एब्सेस का जो टॉपिक है वो हो गया है कवर। इसको अच्छे से पढ़िएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।